नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं झाड़ू की शुरुआत कर रही हूँ जिनने से। और आप लोग बोल रहे थे कि रेलिंग नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि रेलिंग की वजह से बहुत खतरा रहता है और बच्चे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो उसकी वजह से भी गिरने का डर रहता है, तो दिक्कत होती है। तो देखिए, मैं आज नाश्ता लेट बनेगा क्योंकि श्री के पापा गए हैं बुढ़ाना। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू आराम से लगा लूँगी। तो उन्होंने बोल दिया था कि खाने की इतनी जल्दी नहीं है, आके खाएंगे। और जब खेत में जाते हैं जल्दी तो फिर सुबह नाश्ता ही बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने बस चाय बना दी थी और अब मैं यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो आज मैंने ले लिया है मंदिर का नंबर और इसके सारे जो हैं ये साफ़ कर दूँगी मैं। और ऊपर का सामान जो है इसमें रख लेते हैं, जैसे दिया बत्ती का सामान और ऊपर रखते हैं और नीचे तो दिया लगाते ही हैं। तो इसके सारे पेपर वो हो रहे थे, ख़राब से हो रहे थे, तो मैंने नए पेपर इसमें बिछा लिए और सारा सामान यहाँ का निकाल के ऊपर रख दिया और यहाँ की सफाई कर दी। फिर ऐसे ही नीचे के भी ऐसे ही कर दूँगी। तो ऐसा ही होता है। और ज़्यादा देखो, जब अकेला आदमी होता है ना तो फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती, और तो ये होता है। और फिर भी देखिए, मैं ये नहीं होता कि हाँ चलो अकेले हैं तो फिर करो ही ना बिल्कुल भी। फिर भी जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ करने की, तो जितना भी मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। ये नहीं होता कि हाँ भाई अकेली हूँ तो छोड़ दूँ बस। तो चलिए, खैर, अब मेरा नंबर आ गया है नीचे की जो भगवान जी की मूर्ति हैं तो उनको करने की, और अब मैं इनको कर दूँगी। तो बच्चे भी यहीं हैं और मैं बार बार आ रहे हैं कि मम्मा आज कैमे लगी सुबह ही, तो वे भी इधर ऐसे ही बोल रहे हैं। और देखिए, यहाँ तक मैंने 2 रैक इसके साफ़ कर दिए हैं और अब नंबर है नीचे का। नीचे भी दिया लगाते हैं, यहाँ भी जो मतलब जहारवीर जी की तस्वीर होती है यहाँ लगाते हैं। तो यही मैं कर रही हूँ। और ऊपर के रूम पे मैं भी, मेरे पे इसलिए नहीं जाया जा रहा क्योंकि देखो एक ही जगह का हो पाता है, फिर ऊपर का कर लो या नीचे का। तो और फिर खाना भी बनाना होता है टाइम पे, ये नहीं। और गाँवों में तो होता ही है कि टाइम पे जल्दी खाना बनाओ, मतलब टाइम पे ही बनता है, ऐसे नहीं कि लेट सवेर कर दो वीडियो के चक्कर में। और देखो, जहाँ अपने आप देहरादून जैसे रहती थी मैं, वहाँ अपनी मर्ज़ी से बना लेती थी जैसे भी, मतलब हाँ कि चाहे लेट हो बना लूँ या कुछ भी। लेकिन यहाँ तो यहीं के हिसाब से चलना पड़ता है। ये नहीं है कि अपनी मन मर्जी से चल लो, भाई वीडियो में ही रह गए तो वीडियो ही बना रहे, फिर रसोई की तरफ देखा ही ना बिल्कुल भी। तो भाई ये भी नहीं हो सकता। तो आपको पता ही है, खाना भी मैं तीनों टाइम का बना रही हूँ और फिर आप सफाई में उस तरीके से अंदर डीप सफाई नहीं कर सकती। और फिर भी देखिए, मैं जितना मुझसे हो रही है मैं तो अपने हिसाब से बेहतर ही कर रही हूँ। तो देखिए, वहाँ की सफाई कर ली है। और अनाज देखो, आप कह रहे थे फैला रहता है। देखो जी, किसानों के घर में अनाज होता है तो वो तो रहेगा ही, क्योंकि अभी जो है अनाज की, पुराने अनाज की जो है टंकी वो भी खाली नहीं हुई थी, तो उसे खाली करके ही भरेंगे। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये जो पाइप हैं फिटिंग के, तो उनमें से कुछ अभी लगने बाकी थे या बचे हुए हैं, ये उनसे ही खेल रहे हैं। और मिस्त्री क्या ही नाटक कर रहे हैं, ये जैसा भी किसी को देखते हैं, जैसे पेंटर को देख लेंगे उनकी तरह करेंगे, या फिर प्लम्बर को के काम देख लेंगे उनकी तरह करने लगेंगे। और तो यहाँ मैं इनको बोल रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपना सामान यहाँ से उठा लो और यहाँ मैं झाड़ू कर दूँगी। तो इन्होंने देखिए उठा दिया और मैं यहाँ को झाड़ू ले जाऊँगी।
देखिए मेरे झाड़ू लगते ही बच्चों ने फिर से अपना सामान खेलने का वैसे ही अपनी जगह पे जोड़ दिया है। और 2-4 पाइप और लाने थे तो और ये भी ले आए हैं, तो दोनों भाई गए थे बुढ़ाना। तो झाड़ू लग गई है मेरी। झाड़ू लगने के बाद मैं इसको सिंक को साफ़ कर दूँगी। बस और बच्चे अपना लग रहे हैं। और ये देखिए स्प्रे मशीन लेके आ गए थे तो उसको ही दिखा रहे हैं। ये पहले भी थी एक मशीन, वो ख़राब हो गई थी तो इसको नहीं लाई हैं। और इसे बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छी है। जब इसे टेस्ट करके देखा था, टेस्ट करके देख रहे हैं और खेतों में जब डाला था ये बोल रहे थे कि ये पहले वाली मशीन से अच्छी है, वो ख़राब भी हो गई थी। और तो ये है मशीन, स्प्रे मशीन, क्योंकि कीटनाशक दवाई डालनी होती है, फसलों पे रोग आ गया है तो उसकी वजह से इसका लाना बहुत ज़रूरी था। तो खेती के काम में ये सब सामान बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत रहती है। तो देखिए बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे हैं ऐसे देखने के लिए। जब भी कोई सामान आता है उसे छेड़ कर देखते रहते हैं। तो ये सोच रहे कि हमें, और ये इससे बाद में खेल भी रहे थे। इन्हें लग रहा था कि ये तो जैसे होली पे पिचकारी होती है ना, शायद वो है। इनके मज़े आ रहे थे जब इसका फव्वारा चलता हुआ देखा ना इन्होंने। तो ये जब श्री के पापा बिना दवाई के डाली, मतलब पानी से ही इसे टेस्ट करके देख रहे थे इसका, तो बच्चे उसका आनंद ले रहे थे कि ये तो पिचकारी है, ऐसे बोल रहे थे। और ये भीग रहे थे जानबूझ के इसमें। तो देखिए अब मैंने पोछा बाद में लगाना है। मैं हाथ धो के, नाश्ते का टाइम हो गया था क्योंकि आगे थे, ये बुढ़ाने से भी आगे थे। तो मैंने सोचा पहले चलो नाश्ता ही बना लूँ, पोछा लगाऊंगी बाद में। तो यहाँ मैंने चाय रख ली है और अब रोटी उतार दूंगी मैं, क्योंकि अब इनको खेत में भी जाना है। तो बस यहाँ इनको 2 रोटी मैं पहले गाय की उतारूंगी। हम सुबह को देते हैं, अगर किसी दिन सुबह को ना दी जाए तो फिर दोपहर को। और यहाँ ताई जी आई हुई थी, किसी काम से आई होंगी, मुझे याद नहीं है, तो लस्सी वगैरह के लिए आई होंगी या फिर किसी और बात के लिए। तो ये भी हमारी ताई जी लगती हैं। और ये देखिए फव्वारा चल रहा है और बच्चे इसमें मस्ती ले रहे हैं, भीग रहे हैं इनमें, और उन्हें तो ये पिचकारी लग रही है। तो देखिए इसको देख रहे हैं कि इसका फव्वारा सही से चल रहा है या नहीं। तो ये बता रहे थे कि अच्छा चलता है, मतलब इसका ये मशीन अच्छी चलती है। तो बस इसको रख देंगे ये साइड, और अब अपना नाश्ता वगैरह करके फिर जाएंगे खेत में। तो देखिए यहाँ नाश्ता करने लगे हैं, और नाश्ता करने में भी इन्हें जल्दी लगी रहती है। और वही है कि खेत के कामों में बिजी है। और देखिए तुरंत वहाँ से आते ही, इतना बिजी रूटीन है इनका भी, और आते ही ये चल दिए। और मेरा हो गया है किचन का सारा काम ख़त्म, बर्तन भी, और रोटी बनाने के साथ साथ ये भी काम होते हैं जैसे। तो यहाँ का भी हो गया। और देखिए झाड़ू तो मैंने लगाई दी थी, अब मैं लगा रही हूँ पोछा मैं लगा रही हूँ उस साइड। और वहाँ पे अनाज वगैरह तो अभी रखा ही है। तो देखिए मैं स्टैंड वाले पोछे से ही लगाती हूँ, मेरे से नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले से ही दिक्कत में बहुत ज़्यादा हूँ। और ये इतना सारा है तो मैं नहीं लगा सकती बैठ के बिल्कुल भी। तो क्योंकि मुझे बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है, और फिर चाहे दिक्कत भी ना हो, मैं इतना सारा है वो मैं बिल्कुल भी हाथ से नहीं लगा सकती। और जो आप लोगों में से कोई बोल देंगे आप लोग भी कि हमें अच्छा लगता है हाथ से लगाना, तो देखो मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मैं इतना सारा पोछा सिर्फ स्टैंड पोछे से ही लगा सकती हूँ, न कि हाथ से। तो एक तो देर नहीं लगती इसमें, और मुझे तो ठीक लगता है इससे लगाना। मेरा मानना तो यह है कि इससे भी सही लग जाता है, क्योंकि सही लगता है, इससे अच्छे से निचड़ जाता है। और ये मतलब जैसे मेज़ वगैरह या बेड की अंदर तक भी चला जाता है और अच्छे से निचड़ भी जाता है। तो चलिए जैसे भी मैंने सारे मेरे को पोछा लगा दिया है, काम करना है मुझे तो चाहे हाथ से लगाओ चाहे स्टैंड पोछे से। और फिर देखिए बच्चों को नहला धुला दिया। और देखिए अगर 2 हो ना, तो मान लिया 2 आदमी है, एक खाना बनाने पे लग गया तो दूसरा साफ़ सफाई पे लग गया। पर मेरा अधिकतर यहाँ आके यही होता है कि खाना भी मुझे ही बनाना होता है, फिर वो वाली सफाई मैं नहीं कर पाती। और इतने सारी कि जो मतलब करते हैं मैं नहीं कर पाती।
मतलब डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर पाती और सारे काम एक साथ नहीं होते। या तो फिर खाना बनाए कोई, तो फिर जो रोज़ की डेली की सफाई होती है वो तो मैं कर ही लेती हूँ, वो तो मैं कर ही रही हूँ। तो देखिए, और यहाँ का तो यहाँ के जो रूल होते हैं वे टाइम पे ही करने होते हैं, वे अपने हिसाब से नहीं चला जाता कि यहाँ लेट सवेर कर लिया, तो टाइम पे ही अपना करना होता है। तो यहाँ मैंने बच्चों को भी नाश्ता दे दिया और नाश्ता देने के बाद मैं अपना लगी हूँ बाल बाने। तो देखिए, यहाँ पा रही हूँ बाल और बना लूँगी अब अपनी चोटी। तो मेकअप का सामान तो मेरा मेकअप क्या, बिंदी और यही जो ज़रूरी से होते हैं वो तो मैं अंदर ही लगाऊंगी आज। हेलो, तो देखिए सारे काम ख़त्म होने के बाद सुबह के हमारे रह गया कपड़े धोने, तो अब मैं धोती हूँ कपड़े। और बच्चे अपना ये तो नाश्ता करा इन्होंने अभी और अब फिर दुकान पर ले आएंगे चिप्स। क्या दिन की छुट्टी और कितने दिन, क्या दिन की? 3 दिन की दिवस आज हो गया, आज लास्ट है। हाँ। तो देखिए यहाँ पे ये अपनी स्प्रे मशीन को लेके आई गए थे खेत में, और ये गन्ने का खेत है, इसमें स्प्रे की ज़रूरत होती है। और जो पिछली दिनों बारिश रही है उससे क्या हुआ है, रोग आ गया है फसल में। सभी फसलों में जो भी इस टाइम की होती है उनमें रोग आ जाता है, क्योंकि जिस टाइम बारिश की ज़रूरत नहीं होती अगर उस टाइम बारिश हो जाए तो वो नुकसानदायक ही होती है फसल के लिए। तो इसकी वजह से, और गन्ने के खेत में जो है ना, ये गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। तो देखिए यहाँ मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और जो चावल मैं भिगो रही हूँ इसमें दवाई लगी हुई है चावल में, तो उनको मैं काफ़ी उससे मतलब बहुत ज़्यादा मल के हाथों से धो लूँगी, क्योंकि दवाई लगे हुए चावल हैं। अच्छे से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, दवाई साफ़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो दवाई लगानी पड़ती है क्योंकि सुरसुरी वगैरह हो जाती है, जैसे कीड़े वीड़े भी हो जाते हैं, इस वजह से दवाई लगा के रखनी होती है। तो हमने तो लगाई नहीं थी ये दवाई। तो देखिए ये काली दाल बनेगी चावल के साथ, तो मैंने काली दाल कुकर में डाल दी है। तो आज बनेंगे काली दाल और चावल और रोटी। तो और खेत में से भी खेत में से तो आ गए थे, क्योंकि खाना बनने का टाइम तो 12 बजे का होता है यहाँ पे, और खेत में मैं 10-11 बजे से पहले मतलब 10 बजे तक ही रह जाता है, क्योंकि धूप फैल जाती है। और यहाँ मैं पानी पी रही हूँ, पानी मैं बैठ के ही पीती हूँ, क्योंकि सुन रखा है मैंने, जैसे कि बोलते हैं पानी नुकसान देता है खड़े होकर पीने से, और घुटनों वगैरह में बोलते हैं कि दर्द होता है। हालांकि मेरे घुटनों में तो दर्द नहीं है, भगवान करे ना हो, और ही रोग नहीं पीछा छोड़ रहे। तो फिर भी मैं सोचती हूँ कि कभी ऐसा कुछ हो जाए तो मैं बैठ के ही पीती हूँ पानी। और तो देखें यहाँ खाना बन के तैयार हो गया और मैंने सबको खाना दे दिया, तो ये खाना खाने लगे हैं। और यहाँ ये शाम के टाइम मिस्त्री भैया आ गए थे, तो यहीं पत्थर की घिसाई इसी से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना पानी रुकता था। पानी मतलब यहाँ डाल लो, पानी की तरफ मतलब जहाँ इसका जाना चाहिए नाली में उस तरफ नहीं आता था, पीछे वापस आ जाता था। और यहाँ बहुत दिक्कत पड़ेगी अब जैसे सामान सेट किया जाएगा, तो इसी वजह से इसको ठीक करा रहे हैं, घिसवा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।